हेलो फ्रेंड्स, आज हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट में नेविगेशन बार रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार क्रिएट करने जा रहे हैं। ये डेस्कटॉप व्यू दिखेगा ऐसा, जिसमें एक साइड में बॉडी लोगो रहेगा। यूएल और एलआई टैग में कैटेगरीज हम डिवाइड कर देंगे, जिसकी आईडी रहेगी नैब। सेकंड हम ये हमारा मोबाइल व्यू रहेगा, जिसमें एक साइड में बटन रहेगा। बटन पे क्लिक करते ही साइड बार और ब्लैंक स्क्रीन ओपन हो जाएगा, और जैसे हम ब्लैंक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो साइड बार हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम अभी इस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, तो एक फाइल क्रिएट करते हैं नेविगेशन डॉट एच टी एम एल की, और नेवी उसमें हम डिवीज़न क्रिएट कर लेते हैं। तीन डिवीज़न क्रिएट कर लेंगे। एक नेविगेशन के लिए हो जाएगी, सेकंड डिवीज़न हमारी क्रिएट हो जाएगी साइड बार के लिए क्रिएट कर लेते हैं, और थर्ड डिवीज़न अभी क्रिएट करेंगे हम बॉडी के लिए। तो मैं ब्राउज़र में चल के देखता हूँ क्या आउटपुट आया है। यहाँ देखो, अब नेविगेशन साइड बार बॉडी आ गया। तो अब ये काम करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ नेविगेशन डॉट सी एस एस के नाम से। अब मैं चलता हूँ नेविगेशन डॉट एच टी एम एल पे। यहाँ पे हम नेविगेशन के लिए जो डिप बना रखा है उसको आईडी दे देते हैं नैप, और साइड बार के लिए जो डिप है उसको भी हम आईडी दे देंगे साइड बार। बॉडी को फिलहाल मैं वैसे ही रखता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसको सेव करता हूँ नेविगेशन डॉट सी एस एस में। मैं नैब की सी एस एस कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर जिसमें रॉयल ब्लू रखता हूँ। यहाँ से नेविगेशन डॉट एच टी एम एल में जाके सबसे पहले मैं इस नेविगेशन डॉट सी एस एस फाइल को लिंक करता हूँ। अब मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ और देखता हूँ कि ये नेविगेशन डॉट सी एस एस फाइल हमारी उस एच टी एम एल पेज के साथ लिंक हो गई है। अब नेविगेशन डॉट सी एस एस में चलकर मैं सबसे पहले सभी के लिए मार्जिन जो है, जितने भी एच टी एम एल मैंने ज़ीरो कर देता हूँ, पैडिंग भी उसके साथ में ज़ीरो कर देता हूँ। चलते हैं नेविगेशन डॉट एच टी एम एल फाइल पे, जिस पे हम नेविगेशन की जगह हम अपना यूएल और एलआई टैग कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसमें हम एलआई टैग में डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी रख लेते हैं। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स जैसे ई कॉमर्स साइट्स में नॉर्मल देखते रहते हैं, तो वैसी आप कैटेगरीज इसमें क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ से 1 से लेकर 6 तक की कैटेगरी क्रिएट करता हूँ। तो चलता हूँ मैं अपने, इसके बाद चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे चल के आपको 6 कैटेगरीज मिल गई। अब बात करता हूँ कि मैं एक इस कैटेगरी के साथ में इमेज क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी लोगो डॉट पी एन जी की इमेज पड़ी हुई। अब चलता हूँ सी एस एस फाइल में, जिसमें हम ये जो इमेज क्रिएट की है इसकी सी एस एस कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम हाइट और इसकी हाइट 100% 40 पिक्सल कर देंगे, विड्थ भी 40 पिक्सल कर देंगे, जिससे आप देखोगे टॉप पे इमेज आ गई और कैटेगरीज अलग अलग दिखना शुरू हो गई है। नेविगेशन में जाते हैं तो हम उसमें डिस्प्ले कर देंगे उसको फ्लैक्स, ताकि एक ही रोज में ये सारा डेटा आ जाए। आप देखोगे कैटेगरी और इमेज दोनों एक लाइन में आ गए हैं। तो अब यहाँ पे जाकर हम नैब को, यूएल को हम करेंगे कॉन्फ़िगर, जिसमें हम सबसे पहले रखेंगे लिस्ट स्टाइल। जो लिस्ट स्टाइल है वो नन होना चाहिए, ताकि बुलेट्स हट जाएंगी। डिस्प्ले जो है हमारा फ्लैक्स आए, ताकि ये जितने भी एल आई टैग हैं एक लाइन पे आ जाए। देखेंगे तो आप एक लाइन पे इमेज और सारे ही एल आई टैग इसमें आ गए हैं। तो अब क्या करते हैं, नैब पे ही जाके यूएल और एलआई के अंदर हम
600 पिक्सल पे इमेज होगा, उससे बिलो होगा, तो ये जो साइड बटन है वो दिखना शुरू हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो देखो लेफ़्ट मार्जिन की भी हमें ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, इसी साइड बटन के डिप में जाके लेफ़्ट मार्जिन लेफ़्ट जो है वो भी 5 पिक्सल रखना बेटर रहेगा। 5 पिक्सल मार्जिन देने के बाद मैं चल पे और इमेज जो है वो राइट में बेटर दिखेगी। तो इसके लिए क्या करता हूँ, जैसे ही 600 पिक्सल से विड्थ नीचे आता है तो नैब के अंदर जो इमेज है उसकी पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव, और जो लेफ़्ट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 80% बेटर रहेगा, ताकि दोनों साइड में एक दूसरे से एक देख लीजिए आप बेटर तरीके से दिख गया है। चलते हैं अब साइड बार क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं navigation.html फाइल पे चलता हूँ। तो ये जो ULLI टैग है इसको कॉपी करता हूँ और साइड बार वाले डिप में इसको पेस्ट कर देता हूँ। चलता हूँ मैं अपने ब्राउज़र पे, जब ब्राउज़र को करता हूँ रिफ़्रेश, तो देखना साइड बार की जगह ये UL जो LI टैग हमने पेस्ट किया था वो शो होना शुरू हो गया। अब इस साइड बार को हम स्टाइलिंग करना शुरू कर देते हैं। navigation.css फाइल में आकर मैं साइड बार को CSS कर देता हूँ, जिसमें सबसे पहले बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ इसका कोरल, ठीक है, कोरल कर देता हूँ। उसके बाद विड्थ रखता हूँ इसकी 60%, आप चाहे तो 70 या 50% के करीब रख सकते हैं। तो देखो विड्थ भी आ गई। हाइट में दे देता हूँ इसकी, पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट रखता हूँ, और टॉप कर देता हूँ 0, ताकि ये टॉप पे आ जाएगा। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ़्ट भी 0 रख देता हूँ। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ पे अगर मैं हाइट 100% करता हूँ तो फुल साइड बार विड्थ 100% आने के बाद आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। अब साइड बार पे जो UL और LI टैग हैं उनका CSS करना शुरू करते हैं। तो मैं ULL पे चलता हूँ, जिसमें सबसे पहले लिस्ट स्टाइल कर देता हूँ नन, फॉन्ट साइज कर देता हूँ 20 पिक्सल, और मार्जिन जो टॉप का रहेगा वो इनके 5 पिक्सल। तो यहाँ देखो थोड़ा अच्छा दिखना शुरू हो गया। अब LI साइड बार के अंदर, UL के अंदर मैं LI को CSS करता हूँ। तो LI की CSS में आप देखोगे तो सबसे पहले पैडिंग जो है वो सबको एक साथ कर देता हूँ, जिसमें टॉप पे 10 पिक्सल है, राइट पे कोई ज़रूरत है 2 पिक्सल, लेफ्ट बॉटम पे 10 पिक्सल और लेफ्ट पे भी 2 पिक्सल। सेव करता हूँ। उसके बाद मार्जिन लेफ़्ट देखोगे हल्का सा बढ़ा देता है 15 पिक्सल करने के बाद। तो अब देखो आप रिफ़्रेश करोगे तो बड़ा अच्छा दिखना शुरू हो गया। कोई कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक काम करता हूँ, मैं navigation.html फाइल पे चलता हूँ, जहाँ पे एक डिवीज़न क्रिएट करके मैं उसकी बिटवीन ड्रॉप क्रिएट